सो सबसे पहले मेजरमेंट में है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ये तो आप लोगों को याद है ना, बताओ, याद है सबों को? तो हम यहाँ लिखेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? हमने सीखा था मेजरमेंट मींस, मेजरमेंट क्या होता है, कोई बताएगा? सर किसी चीज को नापना है? है। Who will tell me what is measurement? सर नापना किसी चीज को। हाँ, नापना तो ठीक है, लेकिन कैसे नापते हैं हम? शाबाश। पहली बात है, हम नापते किस चीज को है? तो अगर मैं आपसे पूछूंगा हम किस चीज को नापते हैं, वॉट वॉट डू वी मेजर, हम किस चीज को नापते हैं? जैसे आपने कहा किसी चीज को नापना है। सर सर हाँ सर किसी चीज को कंपेयर करना। हाँ, किसी चीज को, वो तो हो गया व्हाट इज मेजरमेंट। पहले हम, हाँ चलो वही, वेरी गुड। सो हम पहले चलो वही लिखते हैं। अगर यहाँ मैं लिखूंगा व्हाट इज मेजरमेंट, कि मेजरमेंट क्या होता है, मेजर करने का मतलब क्या है? मेजरमेंट है कि आप उसको कम, किसी अननोन, जिस जो आपको मालूम नहीं है, तो उसको आप कंपेयर कर रहे हो। कंपेयर मतलब तुलना कर रहे हो। कंपेयर अननोन, अननोन मतलब जो आपको मालूम नहीं है, अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी विद नोन क्वांटिटी। नोन मतलब जो आपको मालूम है। अब आप बोलोगे कैसे कंपेयर करते हैं? जैसे मान लो आपके पास अगर एक पेंसिल है, अगर ये आपके पास एक पेंसिल है या पेन है, और इसका लेंथ मेजर करना है, तो आप क्या करोगे? ये अभी आपको मालूम नहीं है, सो ये आपके पास अननोन है, अननोन। सो इसको आप कैसे कंपेयर करोगे? आप इसके साथ सामने एक एक मान लो एक स्केल रखोगे। अब ये जो स्केल है, इसकी क्वांटिटी आपको नोन है, आपको मालूम है, क्योंकि स्केल पे मार्किंग की हुई है, और आपको ये मालूम है कि ये जो स्केल है, ये यहां से यहां तक मान लो 12 इंचेस का है, या मान लो 50 सेंटीमीटर का है, वो वहां पे लिखा होगा। सो जो मार्किंग इसके सामने होगी, जैसे इसके सामने ये यहां से अगर ये 0 है, और मान लो ये अगर 6 इंचेस है, तो आपने क्या किया? बेसिकली आपने जो ये पेंसिल था, इसकी लेंथ को, इस, ये पेंसिल तो अननोन है, और ये जो स्केल है, ये स्केल का लेंथ आपको मालूम है, ये नोन है। तो इनको जब आपने कंपेयर किया, दैट मीन्स आपने मेजर किया। ठीक है? तो इन दो में से जो अननोन है और नोन है, ये अननोन है जिसको आपने मेजर करना था। मान लो ये पेंसिल है, ठीक है, ये मान लो क्या है? पेंसिल है, इसको आपने मेजर करना है। और ये आपके पास नोन क्वांटिटी है, ये आपके पास एक स्केल है। तो जब आपने इन दो को कंपेयर किया, आपको पता चला कि पेंसिल की लेंथ जो है वो 6 इंचेस है। तो आपने मेजर कर लिया। ये तो बहुत अच्छा बोला कि मेजरमेंट क्या होता है जब आप कंपेयर करते हो।
उसमें ये ध्यान रखना है जो ये नोन क्वांटिटी है ये वाली, जैसे ये स्केल है, यहाँ पे जो भी लिखा होगा जो आपके पास नोन क्वांटिटी है, जैसे इंचेस लिखा है, इस नोन क्वांटिटी को ही हम, जो नोन क्वांटिटी है उसी को हम यूनिट कहते हैं। जैसे मान लो ये और ये दो मार्किंग के बीच में जो डिस्टेंस है, सपोज दैट इज 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर जो है ये दिस विल बी कॉल्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो बेसिकली जो नोन क्वांटिटी है, इन दो में से नोन क्वांटिटी की जो स्केल है, दिस इज अवर नोन, नोन मतलब जो हमें मालूम है, नोन क्वांटिटी। दैट नोन क्वांटिटी को ही हम क्या कहेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब दूसरी बात है कि हम मेजर करते किसको है। ये तो हो गया कि मेजरमेंट क्या चीज है, वो तो आपने सही बोला कि हम जब कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं, एक सेक्शन बनाता हूं मैं, कि हम मेजर करते किस चीज को मेजर करते हैं। इस चीज को मैं लिख सकता हूं, what do we measure, what do we measure, हम मेजर करते किस चीज को है। इसका कौन जवाब देगा? सर ऑब्जेक्ट को। है? सर ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट। हाँ, अब ये जैसे इसने सही बोला, इसने बोला ऑब्जेक्ट, किसी चीज को मेजर करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचोगे, हम ऑब्जेक्ट को मेजर नहीं कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी को मेजर कर रहे हैं। हम ऑब्जेक्ट क्या लेंथ को मेजर कर सकते हैं, या हम ऑब्जेक्ट के वजन को नाप सकते हैं, या हम ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, या उस ऑब्जेक्ट का हम कुछ और भी, मान लो रोशनी, मान लो ब्राइटनेस, अगर वो चमकीला ऑब्जेक्ट है तो उसकी ब्राइटनेस, जैसे आप साइंस में पढ़ोगे, ब्राइटनेस को भी हम मेजर करते हैं। सर तो ये चीजें जो है, लंबाई, वजन, वॉल्यूम, ब्राइटनेस, ये सारी चीजें इस ऑब्जेक्ट की क्या है, खासियत, प्रॉपर्टी, इनको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी। सर टाइम भी मेजर कर सकते हैं सर। हाँ, टाइम भी कर सकते। सो किसी चीज की प्रॉपर्टी या उसका गुण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुण, उसकी खासियत, उस खासियत को हम मेजर करते हैं। तो अब हमने देखा कि ये जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे टाइम भी बोला आपने, टाइम, सो इन सबों को हम मेजर करेंगे। सो शुरू में क्या हुआ, जब हमने कई साल पहले, कई हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पहले जब लोगों ने मेजर करना शुरू किया, तो उन्होंने हर एक ने अलग अलग तरीके से मेजर किया। आपको याद है कैसे कैसे मेजर कर, छोटी क्लास में आपने पढ़ा था? सर हैंड स्पैन से। हाँ, आदू ने हैंड से किया, आदू ने फीट से किया, पाँव से। लेकिन उसमें दिक्कत क्या हो गई, किसी का हाथ बड़ा था, किसी का छोटा था, किसी का सर वो पाँव बड़ा, एक्यूरेट नहीं आता था सर। एक्यूरेट भी नहीं होता है और पता नहीं चलता है। मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, मैं कहता हूँ इसमें कितनी आपस में लंबाई है। तो अब किसी आदमी का पाँव छोटा होगा, वो ऐसे स्टेप्स लेगा, और वो जब स्टेप्स काउंट करेगा वो बोलेगा मान लो 10 स्टेप्स है लंबाई। लेकिन किसी का बड़ा पाँव हो सकता है, जब वो मेजर करेगा वो बोलेगा नहीं ये तो 5 स्टेप्स है या 4 स्टेप्स है। तो ऐसे मेजर करने से कंफ्यूजन हो गया, एक्यूरेट नहीं रहा, कंफ्यूजन। सो उसको हटाने के लिए लोगों ने ये तय किया कि हम एक स्टैंडर्ड यूनिट को अपनाते हैं।
So adopted स्टैंडर्ड यूनिट. स्टैंडर्ड मतलब जो सबों ने मानना शुरू किया, हाँ, कि यही वाला यूनिट हम मेजर करें, यही वाला स्टैंडर्ड यूनिट्स. सो अब देखो, आप ध्यान से अगर आप हिस्ट्री सोचोगे, हिस्ट्री कई 100 साल पहले जो ज्यादा पावरफुल कंट्री थी वर्ल्ड वाइड, वो कौन सी थी पूरे वर्ल्ड में? मालूम है आपको? पूरे वर्ल्ड में मान लो 500 साल पहले उस समय सबसे ज्यादा जो पावरफुल थी वो इंग्लैंड थी. इंग्लैंड की हुकूमत जो थी वो कई कंट्रीज पे थी. तो जो इंग्लैंड वालों ने, जो वहाँ के साइंटिस्ट थे या किंग थे, क्वीन थे, उन्होंने जो यूनिट्स फिक्स किए वही सबों ने मान लिए. तो उन यूनिट्स को, जैसे इंग्लैंड को, दूसरा इंग्लैंड का नाम क्या है? ब्रिटेन. सो जो ये वाला स्टैंडर्ड था, जो ये वाले यूनिट्स थे, उसको लोगों ने क्या नाम रखा? ब्रिटिश सिस्टम. ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. अब जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूं. ब्रिटिश सिस्टम में अगर हमने लंबाई को नापना है इस सिस्टम में, लेंथ, तो कौन कौन से यूनिट है लेंथ के? कोई बताएगा? है? सर मीटर. नहीं, मीटर ब्रिटिश सिस्टम नहीं है, वो तो अभी हम बताएंगे. अब जब अंग्रेजों ने शुरू किया था तब उन्होंने, जैसे अभी भी हम तो इंडिया में अभी भी कई उसको फॉलो करते हैं. इंच, जो इंच है, इंचेस, जैसे 12 इंच का एक फुट होता है, या फीट, या और 3 फीट का एक यार्ड होता है. और फिर कितने 300 या 330 यार्ड का एक माइल होता है, जिसको मील कहते थे. तो ये सारे यूनिट जो थे ये अंग्रेजों के बनाए हुए हैं. सर हाँ सर, वॉल्यूम और डेंसिटी में क्या डिफरेंस है? हाँ, अभी हम वो भी सीखेंगे. पहले अब ये एक स्टेप वाइज चलते हैं. तो ये जो यूनिट्स थे, जैसे लेंथ, फीट, यार्ड, माइल, ये सारे अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम. लेकिन फिर कुछ देर के बाद जब ब्रिटिश से ज्यादा, अच्छा, इस ब्रिटिश सिस्टम में क्या थोड़ी सी एक दिक्कत थी कि ये जब हम एक इंच को अगर मैं फीट में कन्वर्ट करूं, या मान लो एक फुट में कितने इंच होते हैं? मालूम होगा आपको. 1 फुट इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस? आपका जो स्केल है उसमें इंचेस होते हैं, आपने देखा होगा. 12 इंचेस इज इक्वल टू 1 फुट. और लेकिन जब अगर फुट को यार्ड में कन्वर्ट करो तो 3 फीट इज इक्वल टू 1 यार्ड. तो इसमें लोगों को कंफ्यूजन क्या हो गया कि इसमें कभी 12 इंच का 1 फुट हो गया, कभी यहाँ 3 फुट का 1 यार्ड हो गया. तो इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो गया. तो कई कंट्रीज इकट्ठे हो गए, इंटरनेशनल, जैसे हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, इंटरनेशनल सिस्टम. तो कई कंट्रीज में
फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, उन सबों ने तय किया नहीं, हम एक स्टैंडर्ड सिस्टम यूज करते हैं। उसका नाम रखा इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। और क्योंकि ये शुरू में फ्रांस ने बनाया था, तो फ्रेंच में उसको कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, तो उसको पहले एस लिखा और फिर आई लिखा, तो एसआई सिस्टम भी इसका नाम रख दिया, एसआई। फिर उनका इसका नाम कई इसको चेंज कर दिया, नाम चेंज तो नहीं किया, इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं और मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। अब इस सिस्टम का क्या फायदा हो गया, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है ब्रिटिश सिस्टम से? इसमें जो ये वाला मेजरमेंट का सिस्टम था, उसको इन्होंने नंबर सिस्टम के साथ जोड़ दिया। नंबर सिस्टम में याद है आपको, नंबर सिस्टम में क्या था? सबसे छोटा जो प्लेस था वो था वंस, उससे बड़ा टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, लैक। हाँ लैक हो या जो भी सिस्टम करो। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें हर स्टेप पे जब आप राइट से लेफ्ट जाते हो, हर स्टेप, ये एक स्टेप है, हर स्टेप में वो कितना बढ़ जाता है? 10 टाइम्स। सर 10 टाइम्स। 10 से आपको मल्टीप्लाई करते हो तो आप दूसरे यूनिट में जाते हो, आप वंस को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 10 मिलता है, फिर 10 को फिर से 10 से करते हो तो 100 मिलता है। तो यही सिस्टम इन्होंने मेजरमेंट के लिए भी यूज किया, इंटरनेशनल सिस्टम या मेट्रिक सिस्टम में। उन्होंने कहा कि हम भी अगर ऐसा सिस्टम बनाएं कि एक यूनिट अगर यहां लिखूं मैं, उससे बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो एक स्टेप जब मैं लेफ्ट को जाऊंगा वो 10 टाइम्स बढ़ना चाहिए, फिर मैं बड़े यूनिट में जाऊंगा तो फिर वो 10 टाइम्स बढ़ना चाहिए, यानी कि हर स्टेप में 10 टाइम्स बढ़ेगा। तो इसका एक और नाम रख दिया उन्होंने, जैसे ये कौन सा सिस्टम है? ये तो नंबर सिस्टम है, दिस इज योर नंबर सिस्टम। इसी तरह उन्होंने जो मेजरमेंट का सिस्टम था, उसको भी उन्होंने 10 टाइम्स किया, इसलिए इस सिस्टम को हम बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं। तो इस सिस्टम को, या जो दूसरा अभी हमने देखा मैट्रिक सिस्टम या एसआई सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम, नाम अलग अलग है लेकिन सेम मीनिंग वही है। इनके 3 नाम है, इंटरनेशनल सिस्टम को हो या एसआई सिस्टम को या मैट्रिक सिस्टम करो, और ये नंबर सिस्टम एक जैसा है। क्यों एक जैसा है? क्योंकि इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, इसलिए इसको हम बेस 10 सिस्टम भी बोलते हैं। लिखो कॉपी में, बेस 10 सिस्टम। बेस 10 सिस्टम मतलब कि हर स्टेप में वो 10 टाइम्स या तो बढ़ेगा अगर हम राइट से लेफ्ट जाएं, और अगर लेफ्ट से राइट जाएं तो 10 टाइम्स घट जाएगा, कम हो जाएगा। यही तो याद रहेगा ना। उसके बाद फिर हमने जल्दी से देखना है कि जो मेन प्रॉपर्टीज है, जैसे अगर हम 3 मेन प्रॉपर्टीज लें, लेंथ, लेंथ के बाद वेट, और फिर वॉल्यूम। एक मिनट होल्ड करना, फोन उठाना।
तो ये तीन ये क्या है, प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज। तो ऊपर मैं लिखता हूं प्रॉपर्टीज। से इससे ऑफ मेजरमेंट। सो इसका हम सेंटर में बेस यूनिट लिखेंगे, जो बेसिक यूनिट है, बेस यूनिट अंडर दिस मेट्रिक सिस्टम। तो लेंथ का बेसिक यूनिट, बेस यूनिट क्या है शाबाश, बोलते जाओ। सर मीटर। सर मीटर। मीटर। का सर ग्राम। ग्राम, वेरी गुड। और वॉल्यूम का सर लीटर। लीटर, वेरी गुड। फिर इससे अगर हम, जैसे हमने ऊपर देखा नंबर सिस्टम में, जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, सॉरी लेफ्ट, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो कम होता है। ये 10 टाइम्स कम होएगा, डिवाइड होएगा 10। और जब राइट से लेफ्ट जाएंगे तो ये 10 टाइम्स बढ़ते जाएगा। इसी तरीके से अब हम बेस यूनिट को, अगर मैं राइट को जाता हूं तो मेरे छोटे यूनिट बन जाएंगे, स्मॉल। और अगर लेफ्ट को जाऊं तो बड़े यूनिट बन जाएंगे, बिग। सो सबसे छोटा यूनिट के आगे इन्होंने प्रीफिक्स लगाया, एक वर्ड लगाया, उसका नाम रखा मिली। उसके बाद सेंटी, फिर बोलते जाओ, डेका, सर हेक्टा, किलो। किलो। तो ये आपको एक चार्ट बनाना चाहिए। ये सेंटर में बेस यूनिट, सेंटर से 3 छोटे और लेफ्ट को 3 बड़े। और ये हमारा 3 प्रॉपर्टीज। सो मिली के लिए हम क्या एब्रीविएशन लिखेंगे, एम। और अब यहाँ पे क्या होगा, मिली, और यहाँ पे बेस यूनिट मीटर। सो मिली का एम और इस मीटर का एम, तो इसका यूनिट क्या बन गया, मिलीमीटर। सेंटी का सी, मीटर का एम, सेंटीमीटर। डेसी का डी, मीटर का एम, डेसीमीटर। डेका का डी, लेकिन अब क्योंकि डेसी में ऑलरेडी डी है तो यहां हम डी ए लिखेंगे, डेका मीटर। हेक्टा मीटर, किलो मीटर। और मीटर का एम। इसी तरह ग्राम का जी, लीटर का एल। सबसे छोटा मिली ग्राम, सेंटीग्राम, डेसी ग्राम, फिर ग्राम, फिर डेका ग्राम। आप भी बनाओ जल्दी जल्दी, ये हेक्टा ग्राम, किलो ग्राम। इसी तरीके से मिली लीटर, सेंटी लीटर, डेसी लीटर, डेका लीटर, हेक्टा लीटर, किलो लीटर। तो ये चार्ट आप सब लोग बनाओगे अपनी कॉपी में।
मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सर हाँ सर आप इसको अपलोड कर सकते हो? हाँ, इसको अपलोड करेंगे, उसमें क्या ये आपके ठीक है गूगल सर। क्लासरूम में। अब इसको याद रखना है, जब भी कंफ्यूजन होगा ये फटाफट देखो, ये बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या ड्रॉ करना चाहिए? बेस यूनिट सेंटर में, यहाँ लेंथ, वेट, वॉल्यूम, तो बीच का बेस यूनिट याद रखना चाहिए। लेंथ का क्या है? मीटर, ग्राम, लीटर। फिर 3 राइट में 3 छोटे होंगे तो इसको 3 हिस्सों में बनाओ, या मिली, सेंटी, डेसी। फिर 3 बड़े, डेका, हेक्टा, किलो। इसको दिमाग में बैठ जाएगा। और ये क्योंकि ये जो चार्ट है, ये जो मैट्रिक सिस्टम है, ये आप बार बार यूज करोगे, आपने साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर जगह यूज करोगे, आगे आप देखोगे हायर क्लासेस में भी। इसलिए अभी से ही इसको अच्छी तरीके से समझना है और याद रखना है। अब इसके बाद एक चीज याद है, एक इंपॉर्टेंट, हमने लास्ट ईयर भी किया था सभी स्टूडेंट्स के साथ, ये मैं बार बार इसीलिए करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार याद रह गया तो कभी भूलेगा नहीं। वो ये है कि हमें मालूम है कि अगर मैं राइट से लेफ्ट जाऊं, ऊपर दिखाता हूं, नंबर सिस्टम में देखो, इकाई से 1 से जब मैं 10 जाता हूं तो 10 गुना बढ़ जाता है, 10 से मल्टीप्लाई कर। इसी तरीके से जब मैं यहां पे भी राइट से लेफ्ट जाऊं, राइट से लेफ्ट गया तो ये 10 से गुना करना पड़ेगा। फिर एक स्टेप और राइट को गया, फिर से 10, फिर एक स्टेप, फिर से 10। यानी कि जब मैं राइट से लेफ्ट जाता हूं तो जो मेरा लेफ्ट में यूनिट है वो राइट से बड़ा है, जैसे डेसीमीटर सेंटीमीटर से बड़ा है, किलोमीटर इन सबों से बड़ा है, क्योंकि ये सारे इसके राइट में है। और ये हर स्टेप में कितना बढ़ता है? 10। अब मेरे को बताओ, ये डेसीमीटर है और ये मिलीमीटर है, कौन सा बड़ा होगा? सर डेसीमीटर। सर डेसीमीटर। ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, डेसीमीटर बड़ा है। और अगर मैं पूछूं कि कितना बड़ा है इससे, तो अब आप देखोगे सर कितने 20 टाइम। नहीं 20 टाइम्स नहीं, देखो ये है 10 टाइम्स, एक स्टेप में 10, दूसरे में फिर 10। तो अगर इन दो का हम करें तो 10 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड नहीं करना है। आपने 10 और 10 को ऐड किया इसलिए आपको लगा 20 टाइम्स है, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 100 टाइम्स। हाँ, दैट मीन्स जितने भी स्टेप हैं, अब ये जो मैट्रिक सिस्टम का फायदा ही यही है कि हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आसानी है, क्योंकि हमको सिर्फ 0 लगाने। सो अगर मैं कहूं कि ये और ये, तो आपको क्या देखना चाहिए, कितने स्टेप्स हैं? 1 2, तो 2 0 लगा लो। अब मैं कह रहा हूं, अच्छा मुझे बताओ, डेकाग्राम सेंटीग्राम से बड़ा है या छोटा है? सर बड़ा है। बड़ा है। कितना बड़ा है? अब आप 100 जल्दी से टाइम। स्टेप्स देखो ना पहले। 1 2 3, 3 स्टेप मीन्स 30। 1000 टाइम। 1000 टाइम। 1000।
हाँ, तो ये देखो अब इस चार्ट से बहुत इजी हो गया समझना। अब मैं कहता हूं अच्छा लीटर और किलो लीटर, एकदम पता चल रहा है किलो बड़ा है। कितना बड़ा है? 1 2 3, तो 30। ठीक है, ये याद रहेगा। यस सर। तो हम देख रहे हैं क्या है कि इनका आपस में रिलेशनशिप, तो ये एक याद रखना है। अभी हम यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे मैं कुछ स्टेप्स समझाऊंगा। हाँ बोलो, हाथ खड़ा किया है अंजलि ने, कुछ पूछना है अंजलि? यू हैव रेज्ड योर हैंड। नीलेश और अंजलि, यस सर। पूछना है कुछ? हाथ नीचे करो फिर लोअर योर हैंड अगर नहीं पूछना है। हाँ हाँ। सो इन दो का आपस में क्या रिश्ता है? किसी भी चीज का, जैसे मैं कह रहा हूं डेसीग्राम और सेंटीग्राम, इनका आपस में क्या रिलेशन है? तो आपको एक तो देखना है कि डेसीग्राम जो है वो इज ग्रेटर देन सेंटीग्राम, और क्या आपस में क्या रिलेशन है? एक स्टेप है। हाउ मेनी स्टेप? 1 स्टेप, दैट मीन्स 10। तो 10 का रिश्ता है, एक तो ये पता चलेगा आपको इस टेबल से। सो यू हैव टू रिमेंबर द रिलेशनशिप। हर स्टेप में 10 का रिलेशन है। मिलीलीटर और किलोलीटर में क्या रिलेशन है आपस में? कितने का रिलेशनशिप है? तो ये इजी है, स्टेप्स देखो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड देन 1। सो 6 जीरो किस में होते हैं? अगर इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे हम 10 लाख, 10 लाख। और अगर 10 लाख, और अगर इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ेंगे तो 3 3 के बाद कॉमा लगाना है, 1 मिलियन। तो ये इसका आपस में क्या है? रिलेशन, रिश्ता। जैसे हम बोलते हैं रिलेशनशिप बोलो या रिलेशन बोलो। जैसे हम बोलते हैं ये मेरा अंकल है, ये मेरी मासी है, ये मेरा मामा जी है। सो दैट इज ए रिलेशनशिप। इसी तरीके से इनका आपस में भी रिलेशन है, वो इस स्टेप से पता चल गया। क्यों पता चल गया? क्योंकि दिस इज, ये सिस्टम कौन सा है? दिस इज बेस 10 सिस्टम, जो हमारा बेस 10 सिस्टम, जो हमारा नंबर सिस्टम है वो भी बेस 10 है। और ये वाला सिस्टम कौन सा है? दिस इज आवर मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। याद रहेगा? यस सर। अभी आगे, थोड़ा आगे पढ़ना है या थक गए? बोलो, आगे पढ़ना है? अभी 10 मिनट्स हैं और। अब मेरे को एक चीज बताओ, यस सर। अब मैं एक, जो रिलेशन होता है, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप अगर हम मैथ की भाषा में बोले, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहें तो उसको हम
जैसे आगे आप एल्जेब्रा में भी पढ़ोगे, उसको हम या तो एक्सप्रेशन बोलते हैं और जिस एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन है उस एक्सप्रेशन को इक्वेशन बोलते हैं। तो दोनों एक्सप्रेशन और इक्वेशन हमारे को कुछ रिलेशनशिप बताता है। जैसे अगर मैं लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं ऐसे ऐसे लिखूं, अब मैं पिक्चर से लिखता हूं, ये सर्कल है, तो ये क्या बता रहा है मेरे को कि जो सर्कल ए है और ये सर्कल बी है, और मैंने अगर ऐसे लिखा तो व्हाट डज इट टेल मी, व्हाट डज इट शो, इस ए और बी का रिलेशनशिप क्या बता रहा है? Sir, circle A is bigger than circle B. हाँ, इट इज सर्कल ए इज ग्रेटर देन बी। अगर मैं अब इसको ऐसे लिखता हूं तो अब क्या रिलेशन है इनका आपस में? दे आर Sir, A इक्वल। is equal to B. हाँ, अब ध्यान से देखना, अब मैं बीच में इक्वल का ही साइन लगाऊंगा। अब मैं कह रहा हूं अब ये इक्वेशन है, एक साइड में मैंने कहा a 10 टाइम्स इज इक्वल टू b 1 टाइम। तो अब मेरे को बताओ a बड़ा है या b बड़ा है? अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, सोचो कौन सा बड़ा है? Sir, 1B is big. है? Sir, 1B is bigger than 10A. 1b इज बिगर देन 10a। कैसे? बीच में तो इक्वल का साइन है। अगर आप कह रहे हो कि 1b इज बिगर देन 10a, वो तो गलत हो गया। मैंने तो लिखा हुआ इट इज इक्वल। मैं 10a और 1b का नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं 1b और लेफ्ट साइड में 1a। यानी कि अगर दोनों का 1 1 रखें तो इन दो में से बड़ा कौन सा है? इसको देख के आप में मुझे बताना है कि a बड़ा है या b बड़ा है। अब मैं एक एक का तुलना कर रहा हूं। यहां पे तो 10 a 1 b के बराबर है, लेकिन मैं कह रहा हूं अच्छा मुझे बताओ 1 a और 1 b आपस में कौन सा बड़ा होगा? सर 1B। क्यों? शाबाश। क्योंकि सर 1A 10 गुना छोटा है 1B से। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जो ये b है ये केवल 1 है और ये किसके बराबर है? 10a के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो ये एक b है ये एक a से 10 गुना बड़ा है। जैसे अगर उदाहरण दूं, एक एग्जांपल दूं, मैं कहूंगा कि एक साइड पे मेरे पास इतने सारे चूहे हैं और दूसरी साइड पे मेरे पास एक क्या है, एक एलिफेंट है। और यहाँ पे चूहे तो पता नहीं कितने सारे हैं, 1000 चूहे हैं, 1000 नहीं 10,000। तो मैं इसको इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ? 10,000 रैट यानी कि R इज इक्वल टू 1 एलिफेंट। फिर मैं पूछ रहा हूं मुझे बताओ R बड़ा है या E बड़ा है?
जब मैं R या E को कंपेयर कर रहा हूं, मैं एक एक को कंपेयर कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली एक E, क्योंकि 1E 10,000 R के बराबर है, दैट मीन्स 1E इज ग्रेटर देन 1R। ये सब उनको समझ आ रहा है? शुभकरण कौन है? ये क्या नाम है? मैं नाम भूल रहा हूँ, नाम बताओ। सर मुनीश। हाँ मुनीश। मुनीश समझ आ रहा है रिलेशनशिप? हम मैथ्स लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस, हम कोई चीज बातें कर रहे हैं, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम कुछ चीज समझा रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी या इंग्लिश में नहीं समझा रहे हैं, हिंदी में नहीं समझा रहे, हम मैथ की भाषा में समझा रहे हैं। ये मैथ की भाषा है, ये मैथ की भाषा है, ये मैथ की भाषा है। और इस भाषा को क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या मैथमेटिकल इक्वेशन है जो हमें रिलेशनशिप बता रहे हैं। दैट मीन्स अगर इसको आपको समझ में आ गया, अब इसके बदले, अब इसको ध्यान से देखना, अब लास्ट में फिर मैं क्लास एंड करता हूं। अब मैं लिखता हूं, अब ऐसी इक्वेशन में लिखता हूं, लेकिन एक साइड पे मैं लिखता हूं या 50, अभी 15 नहीं करते हैं, अभी 10 का ही 10 करते हैं। 10 ग्राम इज इक्वल टू 1। बताओ यहाँ का यूनिट क्या होगा? वापस चार्ट पे जाते हैं। डेका। 10 ग्राम एक किसके बराबर होगा? सर डेका। हाँ क्यों? क्योंकि ये जो है ये इससे बड़ा है और ये एक स्टेप बड़ा है, और हर एक स्टेप में 10 गुना बढ़ जाता है। यानी कि ये जो ग्राम है, अगर मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तब जाके ये 1 के बराबर बनेगा। तो नेचुरली ये 1 है, डेकाग्राम 1 है, और ये ग्राम 10 है, तब जाके ये इक्वल हो जाता है। क्यों? तो ये बड़ा हो गया, क्योंकि हर स्टेप में ये 10 गुना बड़ा हो जाता है जो ही हम राइट से लेफ्ट जाते हैं। तो इस चीज को समझने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में, या आगे भी है 5 मिनट और है, इसके बाद, क्योंकि आप लोग 7th में हो, 8th में हो, आधे 7th में आधे 8th में, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, क्योंकि ये जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है ये तो हम छोटी 5th 6th में स्टार्ट कर लेते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सो इसलिए जल्दी से आगे हम पढ़ेंगे कन्वर्शन या कन्वर्ट हो गया बदलना, कन्वर्ट, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना और आना चाहिए। कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इसमें आपको क्या सीखना है? जैसे मैं कहूंगा, मुझे बताओ 50 डेसीग्राम कितने ग्राम के बराबर है? 100 या 1000 मिलीलीटर कितने डेसीलीटर के बराबर है? यानी कि आप इस यूनिट को इस यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, बदल रहे हो। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि बीच में इक्वल का साइन है, यानी कि ये जो 50 डेसीग्राम है, ये
जो भी यहाँ पे आप, ये तो यहाँ पे एक नंबर है। अभी देखो इसको, पहले इसको देखते हैं। इसको अगर मैं लिखता हूँ, ये चीज कॉपी में लिखो, अगर मैं लिखता हूँ 50, अगर मैं लिखता हूँ 50 डेसीग्राम, इसमें डेसीग्राम को हम बोलेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और 50 को क्या बोलेंगे? न्यूमेरिक वैल्यू, क्योंकि ये नंबर है इसलिए नंबर से न्यूमेरिक वैल्यू। मतलब ये 50 डेसीग्राम टोटल में जब हम लिखते हैं, इसके दो हिस्से होते हैं। 50 को हम कहेंगे न्यूमेरिक वैल्यू और डेसीग्राम को कहेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो आज के लिए इतना काफी है, वरना बाद में आप उसको अच्छी तरीके से ग्रास्प नहीं करोगे। अगली बारी हम कन्वर्शन पढ़ेंगे कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसके लिए क्या स्टेप्स हमें यूज करें। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक कहाँ गया ये, वापस यहाँ शेयर करता हूँ। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में ठहरो, ये दिखाता हूँ इसमें। हाँ, आप लोग अगर ये 2.11 अगर आप देखना चाहते हो, इसमें बड़ी अच्छी एक वीडियो है मैथमेटिक्स की, इसको 10 मिनट की कुल है, इसको आप देखो। और उसके बाद एक छोटा सा वर्कशीट है, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको 2.11 को मैं असाइन करता हूँ, तो इसको आप बाद में देख सकते हो। ये दोनों क्लासेस के लिए है, 7th के लिए भी 8th के लिए भी, तो दोनों में हम इसमें डालते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अच्छी तरीके से जितना फंडामेंटली स्ट्रांग हो, आगे आपको बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये 2.11 आप गूगल क्लासरूम में जाके इसको अच्छी तरीके से देखना। और फिर 2.12, अब आपकी नेक्स्ट क्लास कब है मैथ की? सर फ्राइडे को। ट्यूसडे एंड फ्राइडे। तो इसमें यहाँ पे एक मैं ये जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है ना, ये 211 है, या इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो। आप हमारे चैनल पे जब जाओगे, इसको भी मैं ठहरो, इसको मैं करता हूँ, इसको एडिट करके असाइन करता हूँ। जो ट्यूटोरियल वीडियोस हम बनाते हैं, इनफैक्ट मैं और ट्यूटोरियल वीडियोस बनाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, छोटे छोटे वीडियोस, सो दैट आप उसको देख के कभी भी रिवाइज कर सकते हो। तो अब आप गूगल क्लासरूम में देखोगे, यहाँ पे दिख रहे हैं ट्यूटोरियल वीडियोस मेजरमेंट के। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आप इसको एक लिंक आएगा, ये यूट्यूब का, इसमें क्लिक करोगे तो आपको हमारे चैनल पे ये ले जाएगा, और वहां पे सिर्फ मेजरमेंट के ट्यूटोरियल्स दिखाई देंगे आपको। उसमें आप लेसन वाइज, जैसे ये है, ये छोटे छोटे वीडियोस मैंने बनाए हैं, तो आप इनको देख सकते हो। जैसे ये पहला लिखा है जो आज हमने पढ़ा, व्हाट इज मेजरमेंट, ठीक है। तो इसको देख लेना, ये सिर्फ 6 मिनट का है। फिर दूसरा आज हमने पढ़ा मैट्रिक्स सिस्टम, तो इसको भी देख सकते हो। और तीसरा पढ़ा कन्वर्ट यूनिट्स, तो इन तीनों को आप देख सकते हो आराम से, और आपको रिवीजन भी हो जाएगा। और जैसे आप कह रहे थे ना मुनीश की, वो आपको वो चार्ट वगैरह चाहिए, तो इन वीडियोस में आपको मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है। और ये कहाँ पे मिलेगा आपको? गूगल क्लासरूम में ही इसका लिंक मैंने रखा है। वैसे तो आप यूट्यूब पे भी जा सकते हो, बट ये इसका लिंक जो है ये आपको दिखाई देगा मेजरमेंट टॉपिक के अंदर ही।
ट्यूटोरियल वीडियोस। तो इस लिंक को क्लिक करना और उन वीडियोस को देख लेना एक बारी, सभी लोग देखेंगे, क्योंकि जब एक बारी बेसिक बिल्कुल क्लियर होगा तो आगे जाके हम क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। चलो फिर आज के लिए हम ये रिकॉर्डिंग बंद करते हैं और क्लास भी बंद करते हैं। ओके देन, बाय एवरीवन।